हेलो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट द चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका हम पहले इसका इंट्रो डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट बाय द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स वी मीन अ नंबर रिसाइड्स टू द पावर ऑफ 2। 5 की पावर 2 मीन स्क्वायर का मतलब उसने बोला है कि आपने क्या करना है, 5 की पावर 2 मतलब एक ही वैल्यू को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। सबके पास कितना जाएगा 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 25। सेम एज 13 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 169। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8 और 2 3 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, अगर एंडिंग में हमारे किसी भी नंबर के पीछे 2 3 4 7 और 8 है तो वो हमारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एंड दे आर द विदाउट विद एंडिंग 2 3 7 और 8 के। सेकेंड पॉइंट है इसका, ए नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ 0 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारी ऑड नंबर में हमारे कहेंगे अगर 0 होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं। जैसे कि 0 अगर 3 0 हैं या उससे ज़्यादा 0 मतलब ऑड नंबर की कोई भी 0 तो हमारे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी। सेकेंड नंबर है, ए नंबर एंडिंग विद इवन नंबर 0 नीड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि 600 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड पॉइंट है इसका, स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड। अगर आप किसी ओड नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा, ओड नंबर ही आएगा। सेम एज पॉइंट 4, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। अगर आप किसी भी इवन नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इवन नंबर आएगा। फिफ्थ पॉइंट है इसका, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं स्क्वायर नंबर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर का तो उसका सम भी क्या आएगा, हमारा इक्वल ही आएगा। फॉर्मूला n+1 का होल स्क्वायर देन माइनस का एन स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करते हैं तो आप इसको क्या करोगे, एक बार इसको नेगेटिव में कर लोगे, एक बार इसको पॉजिटिव में कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n+1 प्लस n। इसमें 79 का स्क्वायर माइनस का 78, आप इसको वैल्यू पुटअप कर सकते हो तो आपके पास कितना जाएगा 157। 6 पॉइंट है इसका, फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स m वैन m ग्रेटर है 1 के 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। फर्स्ट पॉइंट इसका, इफ वन ऑफ द नंबर इज ओड नंबर। अगर मैंने एक ओड नंबर लिया एम स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 3, एम स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या करेंगे, पर इसके एम की वैल्यू निकालेंगे तो 3 + 4 हो जाएगा, एम का रूट निकालेगा 4 रूट तो इसका हो जाएगा आपका एम की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब एम की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो आपके पास जितनी भी वैल्यू थी एम 2m एम स्क्वायर प्लस, इसमें हम क्या पुटअप कर दोगे, आप एम की वैल्यू पुटअप कर दोगे 2, तो आपके पास इसकी पाइथागोरस ट्रिपलेट आ जाएंगी 2 4 5। इफ़ वन नंबर इज़ इवन, अगर आप वन नंबर इज़ इवन रखते हो तो आप क्या करोगे, 2m इक्वल टू -16, तो m इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। और आप इसमें वही सेम m की वैल्यू पुटअप कर दोगे और आप इसके पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल लोगे। 7 पॉइंट है इसका, ऑन डिवाइडिंग अ परफेक्ट स्क्वायर बाय 3 आइदर 0 और 1 इज लेफ्ट एज अ रिमाइंडर देन दीज आर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप डिवाइडिंग करते हो परफेक्ट स्क्वायर में क्या है आपके पास 3 और एंडिंग में आपके पास 0 और 1 है, लेफ्ट रिमाइंडर बचते तो वो आप क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो 25 डिवाइड करके आप 3 को, रिमाइंडर आपके पास क्या बचा है इसका 1, तो ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। पॉइंट 8, गिवन the unit digit of a number we can use the determine the unit digit of its the square. For example, 1 का square equal to 1, 2 square equal to 4 and 3 square equal to 9 and 4 square equal to 16 and last digit square is 6. 9 point है, if n is a perfect square then 2n can be never be a perfect square. For example, 16 is a perfect square but 16 multiplied 2 equal to 32 is not be a perfect square. 10th पॉइंट है इसका, ए पैटर्न इज गिवन बिलो। अगर आप 1 को स्क्वायर करते हो 1 से तो आपके पास 1 है, 11 को करते हो तो आपके पास कितना आएगा 121। आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 2। आप ऐसे ही करते हम इसको प्लस करते हुए चल रही 11 पॉइंट है इसका, देयर आर 2 एंड नंबर्स लाइंग बिटवीन द n स्क्वायर प्लस n+1 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड 6 स्क्वायर इक्वल टू 25 नंबर आर लाइंग बिटवीन द 25 36 26 27 28 29 30 31 n इक्वल टू 5। सो एट टू n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10, तो 10 नंबर लाइन बिटवीन द 25 to 36, तो आपके पास इसमें नंबर लाइक करेंगे 10 नंबर्स लाइक करते हैं आपके 25 to 36। पॉइंट 12, द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर से n equals the sum of the first n odd numbers. For example, 1 square equal to 1, 1 plus 3 equal to 4, then 4 equal to इससे क्या रहेगा 2 square and 2 number, so 1 plus 3 plus 5 plus 7 then equal to 25, 5 square and 5 number. For any odd natural numbers and where we can be the right n square equal to n plus
एन स्क्वायर माइनस 1/2 एन प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। तो इस पर आपको क्या करना है, बस अपने एन की वैल्यू पुटअप करनी है और सॉल्व इट। एंड एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो 99 की पावर 93, तो यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर 93 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9। हमें यूनिट डिजिट मतलब हम इसमें लेंगे 3 को हम क्या करेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 एंड सेम एज बी पॉइंट बी 72 है हमारे पास क्या है, तो यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 72, तो हमारे पास यूनिट डिजिट के फर्स्ट क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इक्वल टू 4। सेम एज सी 6 में, इसमें हमारी यूनिट डिजिट है 6, तो हम 6 को क्या करेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई 36 में हमारे पास 2 नंबर आए हैं, मतलब 636, तो इसमें हमारा इसकी फर्स्ट डिजिट लेंगे, इसका आंसर आएगा आपका 6। सेम एज डी पॉइंट में आपके पास यूनिट डिजिट है इसकी 9 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करा आगे 81, सो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी आपकी 1। ई पॉइंट में आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 0 ही आएगा आपकी यूनिट डिजिट। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर गिवन बिलो। 7,29,000, ए नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ 0 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपके पास ऑड नंबर 0 तो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एंड बी पॉइंट एंडिंग नंबर है आपका इसका 8, तो ये भी क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेम सी पॉइंट में आपके पास क्या है, एंडिंग है आपका 4, तो ये आपको क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड डी पॉइंट में आपके पास 7 है एंडिंग में, तो आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेम एज ई पॉइंट में क्या है आपके पास 00 है, ये क्या हो जाएगा आपका इवन 0 है, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। एंड एफ पॉइंट 6 है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड जी पॉइंट में आपके पास एंडिंग में है 9, ये भी क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ओड एंड विच आर इवन। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ओड है कौन सा इवन है। सो स्क्वायर ऑफ द ओड नंबर इज ओड एंड स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर इज इवन, एंड स्क्वायर ऑफ द इवन ओड नंबर है आपके पास 231, 7,395 आर ओड, एंड जो बाकी आपके बचे वो बचे आपके इवन नंबर्स। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग 47। इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना, तो आपने क्या करोगे 47 को 47 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। सेम एज बी पार्ट में भी आप क्या करोगे, उन दोनों वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई करो, देन आंसर। सी में भी आपने सेम यही करना है। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5, राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 8। पाइथागोरन ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। हेयर m 2m इक्वल टू में 4, 2m इक्वल टू 8 लिया हमने, क्योंकि इसने हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट बोला और नंबर 8 हमें दिया हुआ है, तो m इक्वल टू में 2m इक्वल टू 8 हो गया, तो m की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 4। अब आपने क्या करना है m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 में आपने क्या करना है, m की जगह पे आपने वैल्यू पुटअप करनी है 4, तो वैल्यू पुटअप कर दिया आपके पास कितना आ गया 15 और 17, तो आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया आपके इसके 8, 15 एंड 17। सेम है, जिसका बी पार्ट भी हमारा बिल्कुल सेम है, इसमें हमने आपकी वैल्यू निकाली 6 आया, इसको भी हमने दोनों में पुटअप कर दिया, आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया इसके 12, 35 एंड 37। सी पॉइंट में भी आपने बिल्कुल सेम करना है, एम की वैल्यू आपके पास 7 है और आपने इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाल दिया, ये आ गया आपके 14, 48 एंड 50। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एक्चुअल स्क्वेयरिंग फाइंड द वैल्यू। विदाउट एक्चुअल स्क्वेयरिंग आपने क्या करना है, इसका फाइंडिंग करना है। सो आपके पास क्या है 42 का होल स्क्वायर माइनस का 41 का होल स्क्वायर, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स। सो 42 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर, आपने इसको क्या करता है कि पॉजिटिव में ले ले, एक बार नेगेटिव में ले लोगे। सो 42 प्लस 41 यह आ जाएगा आपका तो 83। अगर आप इसको नेगेटिव में लेते हो तो आपके पास माइनस का 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 83 से तो आपका 83 ही आएगा। सेम एज बी पॉइंट में भी आपने क्या कर दिया, एक बार प्लस करना था एक बार माइनस, देन सॉल्व इट। नाउ बी और सी का पार्ट बिल्कुल सेम है। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। 8 इन दोनों के बीच में आपके कितने नंबर लाई करते हैं, देयर आर 2 एंड नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, n इक्वल टू 7, तो 2 मल्टीप्लाई 7, 14 नंबर्स लाई करते हैं आपके 7 स्क्वायर टू 8 स्क्वायर में। सेम एज बी पार्ट में भी आपने ये चेक करना है कि कितने नंबर लाई करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 11 आपके 11 नंबर लाई करते हैं, सो 22 नंबर लाई करते हैं आपके 11 स्क्वायर टू 12 स्क्वायर्स में। एंड 15 वाले में आपके नंबर लाई करेंगे 30 नंबर्स लाई करेंगे आपके, एंड इसमें 20 58 लाई करेंगे।